देखिए बायोलॉजी का आपको 3rd नंबर चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं, पौधों में और जंतुओं में जनन। यानी चैप्टर साफ शब्दों में अर्थ है कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इसको पौधों या जंतु लिखेंगे पहले, जंतुओं और पौधों में जनन। पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन शब्द क्या होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रजनन के बारे में। प्रजनन या इसी को आप जनन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है, अर्थात करने का मतलब है प्रजनन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रम होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसके द्वारा ये जो प्रक्रम करते हैं उसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जो होता है सबसे पहले जरूरी क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। प्रजनन को हम जनन के नाम से ही जानते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, तो इससे प्रजनन से एक मेन महत्व है कि प्रजनन के द्वारा जो होती है एक पीढ़ियों से दूसरे पीढ़ियों में वंशागत कायम रखने के लिए प्रजनन की जाती है। दूसरा, भिन्नता उत्पन्न करने के लिए भी प्रजनन की जाती है। तीसरा जो होती है प्रजनन के द्वारा जो होता आप देखोगे इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो प्रजनन के माध्यम से ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो विभिन्नताएं जो होती है वो भी जो होती है प्रजनन के माध्यम से भी होता है। बहुत ऐसे आप देखना कि गोरे माता पिता के बच्चे सांवले भी हो जाते हैं, अर्थात सांवले माता पिता के बच्चे गोरे भी होते हैं। जो होता है मुख्य व्यक्तियों के जो कम यानी बोलने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं उनके बच्चे जो है बोलने वाले हो जाते हैं। ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सब प्रजनन पर डिपेंड करता है। तो प्रजनन को सबसे पहले यह इम्पोर्टेंस आपने जाना कि प्रजनन क्या है, प्रजनन की क्रिया क्यों की जाती है। अब यहाँ पर कितने प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें आपको जानना रहता है कि इंग्लिश में कहावत है पहले प्रजनन के संबंध में, लाइक बिगेस्ट लाइक, लाइक बिगेस्ट लाइक, अर्थात प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे एक गाय है वो गाय के ही बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं, एक मनुष्य मनुष्य के ही बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे शेर है या शेरनी है वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न कर सकता है, दूसरे प्रकार के संतान को उत्पन्न कर नहीं सकता। तो यहाँ पर जैसे प्रजनन करने के लिए इनमें कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं यानी जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर पूछा जाता है प्रजनन को कितने तरह से बांटा जाता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के बारे में आपको पढ़ना है कि प्रजनन कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा नंबर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, अब लैंगिक जनन किसमें होता है, तो ये पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। और अलैंगिक जनन वैसे होते हैं जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की कई मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला आप पढ़ोगे, इसमें खंडन होता है, ठीक है ना, जिसको आप डिफ्यूजन मेथड कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है ना। इसको आप विखंडन के नाम से, खंडन नहीं कहते हैं, विखंडन कहते हैं। दूसरा आप पढ़ोगे बर्डिंग प्रोसेस, जिसको मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। इसकी विधियां होती है, सेक्सुअल की ये विधियां आपको पढ़ाने चलना है कि कौन कौन से इसको मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, ये सेक्सुअल प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। डिफ्यूजन होता है, उसके बाद क्या होता है, बर्डिंग क्रिया होती है, मुकुलन क्रिया, उसके बाद होता है रीजनरेशन क्रिया होती है, रीजनरेशन, जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रोसेस आप पढ़ते हैं, खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको आप खंडन कहते हैं। एक प्रोसेस आप देखोगे इसके अंदर मुकुलन, इसके बाद जो होता है आप कायिक जनन के बारे में जानोगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, हिंदी में इसको कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर दो प्रकार के प्रोसेस को आप देखोगे। फर्स्ट नंबर होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब नेचुरल किसके के द्वारा होता है, तो ये आप देखोगे प्राकृतिक, इसको हिंदी में प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं और इसको कृत्रिम कायिक जनन, यानी कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। ये जड़ द्वारा भी होता है, यानी कह सकते हो बाई रूट लिख सकते हैं, बाई रूट द्वारा भी होता है। दूसरा हो जाएगा स्टेम द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, बाई स्टेम होगा। उसके बाद इसके द्वारा और भी हो सकता है, इसमें पत्तियों द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों द्वारा भी होता है, बाई लिप्स लिख सकते हैं। उसके बाद होता है प्रकंद, इसको कह सकते हैं प्रकंद, घनकंद, ये मेथड्स जो होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। अब कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत है, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर जो होता है आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है कृत्रिम, इसमें आप कटिंग जानोगे, काटना यानी कलम लगाना। दूसरा होता है लेयरिंग, जिसको परतन कहते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस आप देखोगे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग प्रोसेस होगा। ये तीन प्रकार की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसमें कृत्रिम विधि से ये जो होता है कायिक प्रजनन करते हैं। अब लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक होता है, लैंगिक जनन किससे करते हैं, वह जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है।
एक में वह मेल होगा और एक में क्या होना चाहिए, फीमेल। इसमें आप कहोगे कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 यानी 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इस पेरेंट्स में क्या होता है, एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। मेल यानी नर, जैसे कह सकता है और फादर इज मेल और आर मदर इज क्या है, फीमेल, यानी इसको क्या कर सकते हैं। तो ये जो था पेरेंट्स, 2 जनकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता हो उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक। इसके लिए, इस जनन के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जो जनन होती है वह जो होती है आंतरिक निषेचन होती है, ठीक है ना। ये शरीर के अंदर इंटरनल पार्ट में निषेचन होने के बाद यह आप देखने को मिलता है लैंगिक जनन के द्वारा। तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ोगे, डिफ्यूजन क्या होता है, बर्डिंग क्या है। तो इसमें देखो लैंगिक जनन के लिए जो होता है इसमें गैमेट युग्मक बनना जरूरी होता है। गैमेट, जो गैमेट्स होता है जिसको आप युग्मक कहते हो, युग्मक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है, यानी मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। युग्मक में 2 तरह के युग्मक बनते हैं। युग्मक अगुणित होता है, यन रहता है तो देखिए यन रहेगा तो अगुणित, इसको अगुणित पढ़ते हैं, हैप्लाइड पढ़ते हैं। 2n रहता है तो डिप्लाइड पढ़ते हैं, 3n रहता है तो ट्रिप्लाइड पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस को होता है। गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट्स होता है। इसको नर युग्मक कहते हैं और इसको मादा युग्मक कहते हैं। और ये दोनों अगुणित होते हैं, ये भी n होते हैं और ये भी क्या होता है। जैसे मनुष्यों में आप देखोगे तो पुरुष से जो होता है स्पर्म उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण में शुक्राणु जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्राणु होता है। और मादा में जो होता है अंडाणु बनते हैं, क्या होता है, अंडाणु, जिसको आप ओवा कहते हैं, क्या कहते हैं। उसी तरह आप पौधों में आप देखोगे तो पौधों में जो देखने को मिलता है, यानी उसका मेल जो भाग होता है वह याद रखे रहना, उसमें मेल में जो उत्पन्न होने वाला जो नर भाग होता है पोलन ग्रेन होता है, जिसको हम परागकण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और मादा में अंडाणु होते हैं। ये पहला स्पर्म हो गया। और यही आपको देखो प्लांट में तो इसको पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन होता है, जिसको परागकण के नाम से जानते हैं। ये सब नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक नर से उत्पन्न होते हैं, मादा युग्मक मादा से उत्पन्न होते हैं। नर युग्मक जो था पूछा जा शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो पुरुष के वृषण से उत्पन्न होते हैं। और मादा युग्मक अंडाणु जो होते हैं वो मादा के अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। और इनको उत्पन्न करने के लिए हार्मोन्स एक्टिव होना जरूरी रहता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। इनका जो शरीर होता है, अर्थात जैसे अमीबा हो गया, इनमें एक सेल पाया जाता है, नहीं एक ही सेल से बना होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। डिफ्यूजन होता है तो आगे चलकर इनका शरीर जो होता है इस तरह खंड में पहले बटेगा, इस तरह का बट जाता है। और इसमें एक जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो फैलना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद ये आगे चलकर ये 2 खंडों में टूट जाता है। तो ये 2 खंडों में टूटता है तो उसको द्विविखंडन, और 2 से अधिक खंडों में जब टूटता है तो बहुविखंडन कहते हैं।
तो ये आगे चल कर पूछा जाता है विखंडन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक द्विविखंडन और बाइनरी डिफ्यूजन और एक मल्टी डिफ्यूजन होता है जिसको बहुविखंडन कहते हैं। और मुकुलन किसे कहते हैं? जब किसी पौधे के मुकुल पार्ट से, मान लीजिए जैसे हाइड्रा है, इसके एक जो मुकुल पार्ट होता है वह सटा रहता है और इसके शरीर से कुछ दिन के बाद जो होता है आगे चलकर यह कटकर अलग हो जाता है और एक नए पौधे का क्या करता है या नए जीव का निर्माण करता है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब यहाँ पर रीजनरेशन के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। पुनरुद्भवन क्या होता है? तो पुनरुद्भवन के मतलब होता है इसी के समान जो होता है जीव का अनेक रूपों में बट जाना, क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब किसी जीव का शरीर अनेक जो होता है खंडों में बट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। और कायिक जनन किसे कहते हैं? तो पौधों के किसी कायिक भाग से, जैसे वह पत्ती हो सकता है, वह उसकी तना हो सकता है, ठीक है ना, इन भागों को काट कर अगर कहीं लगा दिया जाए तो नए पौधों का उग जाना या बन जाना, ये क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। जैसे आप सेमल के किसी भाग कहीं से काट कर अगर उसको जमीन में डाल दीजिए तो देखिए वह जम जाता है, होता है, नए अपने समान पौधे का निर्माण कर लेता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। उसी तरह आप गुलाब के भी पौधे को काट कर कहीं लगा सकते हैं तो भी क्या होता है? जम जाता है। तो ये तो आप देखना, तो ये तो कृत्रिम विधि हो गया। और उसके बाद लेयरिंग भी आप पढ़ोगे। जड़ द्वारा बहुत ऐसे पौधे होते हैं जब उसको जड़ सहित उस पौधे को लगाया जाता है तो जम जाता है। जैसे केला का पौधा लगाता है, जड़ सहित अगर लगा दिया जाए तो दूसरी जगह भी क्या होता है? जम जाता है, होता है ना ऐसा। शीशम के पौधे को उखाड़ लीजिए और उसको जड़ सहित अगर हो तो दूसरी जगह बोएंगे तो वो भी जम जाएगा। तनाव द्वारा होता है, जैसे आलू का कौन सा पार्ट बोते हैं? तना बोते हैं, काट कर देते हैं और उसमें देखो अगर आँख पार्ट होता है, कहीं कहीं अगर आँख होता है तो देखिएगा जमीन में डालने के बाद कुछ दिनों के बाद इसमें से नई पत्तियां निकलनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इस तरह का पहले निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे नए पौधे का क्या करता है? जन्म कर देता है। तो ये सब जो होता है पत्ती, ये तना द्वारा। पत्ती जैसे आप शकरकंद खाते हो, उसको खेतों में पत्ती बो देते हैं तो वो पौधे ये निकल सकता है तो अपने समान जो होता है वह शकरकंद और पत्ती से ये लोग उत्पन्न करना शुरू करता है। प्रकंद भी पार्ट होता है। कटिंग पार्ट में अभी समझाया है, जैसे सेमल को काट कर, गुलाब को काट कर कहीं लगाया जाए तो अपने समान क्या करेगा? पौधे का निर्माण कर देता है। जैसे सेमल का ही चाहे गुलाब के पौधे को जमीन में डाल दीजिए, देखिए कुछ दिनों के बाद इसमें से तो पत्तियाँ निकलने शुरू हो जाती है और नए पौधे का कुछ दिनों के बाद ये यानी निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब पर अभाव है इसीलिए जो है नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक है ना। धन्यवाद। ये मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो प्रजनन से संबंधित वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेटिंग करें। वीडियो समझ में आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और स्क्रीनशॉट कर लें।